भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद क्या हुआ? एक गूढ़, ऐतिहासिक और अलौकिक कथा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने धर्म की स्थापना की, लेकिन युद्ध के दौरान लाखों योद्धाओं की मृत्यु और विध्वंस से पूरा भारतवर्ष शोक में डूबा था। यही वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण का इस धरती पर कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था। अब उन्हें अपने लोक लौटना था, लेकिन उनका जाना भी उतना ही रहस्यमयी और गूढ़ है जितना उनका जीवन। एक द्वारका का पतन एक श्राप का परिणाम। महाभारत के युद्ध से पहले ही गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरे 100 पुत्र युद्ध में मारे गए, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। इस श्राप का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट हुआ। श्री कृष्ण के पुत्रों और यादव वंशजों में अहंकार, मद और अशांति फैलने लगी। एक दिन यादव युवकों ने मस्ती में एक ऋषि के साथ मजाक किया, जिसके कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम लोग आपस में लड़कर नष्ट हो जाओगे। कुछ ही समय में वह श्राप भी सत्य हो गया। यादवों में भयानक गृहयुद्ध हुआ और वे एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण ने इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन यह समय उनके वंश के अंत का था। 2. श्री कृष्ण की मृत्यु एक रहस्यमयी घटना। श्री कृष्ण अपने अंतिम समय में अकेले जंगल में विश्राम कर रहे थे। वे ध्यान में लीन थे। उसी समय एक शिकारी जरा आया, जिसे भ्रम हो गया कि झाड़ियों में कोई हिरण है। उसने तीर चलाया और वह तीर श्री कृष्ण के पैरों में लगा। जरा को जब यह पता चला कि उसने श्री कृष्ण को तीर मारा है, तो वह कांप उठा और माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत जरा, यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। मैं अपने लोक लौट रहा हूँ। यह घटना भगवान राम के समय के बाली वध का भी फल थी। जरा वही बाली का पुनर्जन्म था। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने सभी कर्मों को पूर्ण कर मोक्ष प्राप्त किया। 3. द्वारका का जल समाधि। श्री कृष्ण के जाने के बाद जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, द्वारका नगरी डूबने लगी। समुद्र की लहरों ने धीरे धीरे उस महान नगरी को निगल लिया। यह वही नगर था जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था, सुंदर, सुव्यवस्थित, समृद्ध और दिव्य। कहा जाता है कि आज भी गुजरात के पास समुद्र में द्वारका के अवशेष मिलते हैं, जो इस कथा की पुष्टि करते हैं। पांडवों का निर्णय। स्वर्गारोहण की यात्रा। श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों ने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया, अर्जुन का नाती, और स्वयं हिमालय की ओर स्वर्गारोहण यात्रा पर निकल पड़े। उनके लिए यह युग का अंत था। द्वापर युग समाप्त हो चुका था। अब आने वाला था कलियुग, अंधकार और अधर्म का युग। 5. श्री कृष्ण के बाद क्या बचा? धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग के बाद गोलोक धाम को प्रस्थान किया, जहां वे श्री राधा के साथ रहते हैं। कलयुग में भी श्री कृष्ण का नाम, उनके भजन और गीता के उपदेश लोगों को मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य के अनुसार वे फिर अवतार लेंगे जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का जीवन और मृत्यु दोनों ही अलौकिक हैं। वे केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म के पुनःस्थापनकर्ता, प्रेम के प्रतीक और संपूर्ण सृष्टि के रचयिता थे। उनके जाने के बाद भले ही युग बदल गया हो, लेकिन उनका नाम, उनकी गीता और उनकी लीला सदा अमर रहेगी।